हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा साकामोटो डेज का चैप्टर 2 और इसी चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे साकामोटो और सिन टीम अप करके एक हाईजैक बस को बचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि साकामोटो का पुराना बॉस उसे मारने के लिए एक हिटमैन भेजता है जो कि सिन होता है, लेकिन वो साकामोटो को नहीं मार पाता। तब उन दोनों का बॉस साकामोटो और सिन दोनों को ही मारने का सोचता है, पर साकामोटो बीच में आके सिन को बचा लेता है और साकामोटो सिन को अपने स्टोर पे काम करने के लिए रख लेता है, जिसपे सिन भी मान जाता है। अब आगे तो चैप्टर का स्टार्टिंग साकामोटो का स्टोर से होता है। हम इसे इसका घर भी कह सकते हैं, जहाँ सिन कहता है कि वो यहाँ एक सप्ताह से है, हिटमैन का जॉब छोड़ के और साकामोटो स्टोर में काम कर रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सिन वहाँ एक नया टेक्निक सीख रहा है जिसे CQC कहते हैं। और फिर वो कहता है कि रिटायरमेंट के बाद भी साकामोटो बदले नहीं है और साकामोटो उसे अपना काम करने के लिए कहता है, जो वहीं बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। अगर आप लोग ने से कोई लुकिज्म मांगा देखा होगा तो उसे पता होगा कि CQC टेक्निक कितना खतरनाक है। फिर सिन कहता है कि कल जो आपने इतने लोगों को एक बार में निपटाया था वो बहुत कमाल का था, जो वहाँ उसकी बीवी आओ भी सुन लेती है, जिसपे वह भड़क जाती है और वो कहती है, हनी क्या तुमने फिर से लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया है? जिसपे बहुत फनी वे में साकामोटो मना करके अपना सर हिलाता है। सिन वहीं बगल में था, जो यह देख के हैरान हो जाता है कि साकामोटो अपनी बीवी से इतना क्यों डर रहा है। तो पीछे से सिन कहता है, लेकिन आपने तो मारा था कल उन लोगों को। इस पर साकामोटो अपना मन में कहता है कि मैंने उन लोगों पर जानलेवा हमला नहीं किया था। और साकामोटो की बीवी वहां से जाते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि अगर तुमने हमारे फैमिली का रूल्स तोड़ा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और उसे कहती है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी, जिसपे साकामोटो पूरा पसीना पसीना हो जाता है और आओ वह स्टोर छोड़ के गुस्से में वहां से निकल जाती है। पीछे से सिन पूछता है कि फैमिली रूल्स, ये फैमिली रूल्स क्या है? लेकिन अब साकामोटो को गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने मन में सिन को मारने के बारे में सोचता है और फिर उसके गर्दन में 2 पेन घुसा देता है, लेकिन हमें पता है कि ये सिर्फ साकामोटो का इमेजिनेशन है। फिर सिन घबराते हुए अपना गर्दन को पकड़ता है और कहता है कि तुमने मुझे क्यों मारने का सोचा अपने मन में, जिसपे साकामोटो उसे बोलता है अपना बकवास बंद करने के लिए। हमें फिर आओ पे ले जाया जाता है, जो कि उदास दिख रही होती है। वो अपने दोस्त के साथ मार्केट गई थी। आओ कहती है, मुझे अपने हस्बैंड पे आज सुबह गुस्सा नहीं करना चाहिए था। उसकी दोस्त कहती है, कोई बात नहीं, मैं भी अपने हस्बैंड पे रोज ऐसे ही गुस्सा करती हूँ। और फिर वो दोनों अपने अपने घर अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। हमें फिर सिन दिखाया जाता है, जो कि स्टोर के बाहर झाड़ू लगा रहा होता है। वहाँ एक ऑफिसर आता है साइकिल पे, जो कि पेट्रोलिंग पर निकला था। वो सिन से कहता है, अच्छा तुम हो वो जवान लड़के जो साकामोटो स्टोर में अब काम करता है। और फिर कंटिन्यू करते हुए कहता है कि आजकल यहाँ पर बहुत सारे चोरी हो रही है, तो ध्यान से रहना। जिस पर सिन कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, यह दुकान जापान की सबसे सेफेस्ट जगह है। जिस पर वो ऑफिसर भी कहता है, तब तो ये बहुत अच्छी बात है। और फिर वो बुरा ऑफिसर वहाँ से जाते हुए कहता है, फिर भी ध्यान रखना, तुम्हें नहीं पता कब क्या हो जाए। जिस पे सिन भी रिप्लाई करता है, ठीक है। फिर सिन साकामोटो से कहता है, मैं तो इमेजिन ही नहीं कर सकता कि इस एरिया में भी कोई क्राइम हो सकता है। और फिर कहता है कि लगता है ये ऑफिसर बहुत मूवीज देखता है। साकामोटो उसे कहता है कि चलो डिलीवरी करने चलते हैं, जिस पर सिन भी मान जाता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें एक बस पर दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ हाईजैकर्स उस बस को हाईजैक कर लेते हैं और हमें पता चलता है कि उस बस में आओ भी थी। और फिर वो हाईजैकर्स कहते हैं, सभी लोग शांत हो जाओ, अब ये बस हमारे अंडर है। और वो कहते हैं कि कोई भी हरकत नहीं करेगा, नहीं तो हम उसे मार देंगे। यह सुन के साकामोटो की बीवी शॉक हो जाती है। साकामोटो की बीवी कहती है कि अब वो क्या करेगी? उसने जो आइसक्रीम खरीदा है अब तो वो पिघल जाएगी, तो क्या अब वो आइसक्रीम यहीं खा ले? लेकिन अगर वो ऐसा करती है तो उसके बच्चे और साकामोटो उस पर गुस्सा हो जाएंगे। हमें फिर दिखाया जाता है कि साकामोटो और सिन डिलीवरी के लिए निकल जाते हैं और सिन बाइक चला रहा होता है और कहता है कि मुझे पता है कि मैंने ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका हूँ, लेकिन आखिर ये फैमिली रूल्स है क्या जो तुम्हारी वाइफ सुबह तुम्हें बता रही थी? साकामोटो कहता है, उसे समझाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना होगा। लेकिन सिन कहता है, कोई बात नहीं, तुम बस अपने मन में सोच लेना, मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ लूंगा। जिसपे साकामोटो उसके बारे में सोचना स्टार्ट करता ही है
लेकिन फिर वो कुछ और ही सोचने लगता है। तभी साकामोटो के बगल से एक बस पार होता है और उसे कुछ महसूस होता है, जिस पर साकामोटो सिन का हाथ पकड़कर गाड़ी का डायरेक्शन बदल देता है। वो जो सामान डिलीवरी के लिए ले जा रहे होते हैं वो भी गिर जाता है। फिर सिन हैरान होते हुए उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ। तो साकामोटो बोलता है कि वो बस हाईजैक हो चुकी है और उसमें आओ भी है। सिन कहता है तुम्हारी बीवी उसमें है। और फिर उस बस में जो हाईजैकर्स होते हैं वो कहते हैं क्या तुम लोगों को जरा सा भी अंदाजा है कि हम लोगों पर क्या ट्रॉमा बीत रही है जब हमारा फेवरेट मांगा कैंसिल हो गया, इसलिए हम लोग इस बस को सुई बिल्डिंग में टकरा देंगे। जो सुनते ही उस बस के पैसेंजर्स घबरा जाते हैं। उन हाईजैकर्स में से एक कहता है तुम लोगों की जिंदगी हम लोग कुर्बान करेंगे ताकि कोई दूसरा मांगा इंडस्ट्री ऐसा ना कर सके। लेकिन आओ कुछ और ही ख्याल में खोई हुई थी। वो अपने मन में कहती है कि आज वो डिनर में लेट हो जाएगी। तभी एक हाईजैकर का ध्यान आओ पे जाता है और वो कहता है क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे मांगा के बारे में। और फिर उसकी तरफ गन पॉइंट करके कहता है अब तुम मरने वाली हो। आओ थोड़ा कंफ्यूज दिख रही थी और फिर कहती है अच्छा तो ऐसी बात है, मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला, वो मुझे आकर बचाएगा। हाईजैकर पूछता है लेकिन कौन आएगा तुम्हें बचाने के लिए। हाईजैकर का दूसरा आदमी कहता है उसे छोड़ दो, वो लगता है डर के कारण पागल हो गई है, ऐसे भी वो मरने ही वाली है। फिर हमें सिन और साकामोटो का बाइक दिखाया जाता है जो कि बहुत स्पीड में जा रहा होता है। सिन कहता है इस रेस्क्यू मिशन में सिर्फ 2 प्रायोरिटीज होगी, पहला कि हमें सारे हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करना है और दूसरा कि हमें अपने आइडेंटिटी छुपाना है कि हम लोग एक हिटमैन है। पीछे से साकामोटो कहता है तीसरा प्रायोरिटी ये रहेगा कि हमें किसी को नहीं मारना। सिन कहता है मुझे पता है, मैंने पिछले फाइट में देखा कि कैसे तुम सिर्फ लोगों को बेहोश कर रहे हो ना कि उसे मार रहे हो, लेकिन अब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, पहले तो तुम ऐसा नहीं करते थे। जिसपे कि साकामोटो थोड़ा देर के लिए चुप हो जाता है और फिर वो अपने मन में 5 साल पुरानी घटना के बारे में सोचता है जब साकामोटो 22 और आओ 21 साल की थी। साकामोटो आओ के लिए एक गिफ्ट लेके आया था और साकामोटो के शक्ल पे कुछ खून के बूंदे भी थे, यानी कि गिफ्ट लाने से पहले उसने किसी को निपटाया था। जो देख के आओ गुस्सा हो जाती है और वो कहती है तुमने फिर किसी का खून किया है, और कंटिन्यू करती है तुम ऐसा काम कर ही कैसे सकते हो साकामोटो। साकामोटो कहता है मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया, इसके लिए मुझे पैसा तो चाहिए ही था। आओ फिर कहती है कि नहीं चाहिए मुझे ऐसा गिफ्ट जिसमें किसी का खून लगा हो। साकामोटो थोड़ा देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है और फिर आओ उस बिल्डिंग के रेलिंग से कूद जाती है, ये कहते हुए कि अब बस बहुत हुआ, अगर तुम नहीं बदले तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये देखकर साकामोटो पूरा घबरा जाता है और स्पीड में जाके उस बिल्डिंग का रेलिंग तोड़ते हुए उसके पीछे कूद जाता है। साकामोटो उसे हवा में ही पकड़ लेता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि बिल्डिंग के नीचे एक धमाका हुआ, लेकिन वो दोनों ही बच जाते हैं। आओ कहती है कि मुझे लगा था कि हम दोनों मर जाएंगे। तभी आओ साकामोटो के गाल पे हाथ रखती है और उससे समझाती है कि अगर मैं मर जाती तो तुम उदास हो जाते, जिस पर साकामोटो भी हाँ करता है और फिर कंटिन्यू करती है कि उसी तरह तुम किसी को मारोगे तो उसके लिए भी कोई उदास होगा, वो भी किसी के लिए मैटर करेगा, कोई उसे भी बचाना चाहता होगा। ये बात साकामोटो को दिल में हिट करती है और फिर आओ उसे प्रॉमिस दिलाती है कि अब से वो किसी को नहीं मारेगा और फिर वो उसे अपने फैमिली का रूल बना देती है और कहती है कि अब से तुमने इतने लोगों को मारा है, इसलिए अब तुम अपनी बची हुई जिंदगी लोगों को मदद करने के लिए बिताओगे। यह सब साकामोटो अपने मन में सोच के मुस्कुरा रहा होता है और फिर प्रेजेंट टाइम में हमें आओ पे ले जाया जाता है जो कि सुबह के झगड़े के बाद अपने आप को कोस रही होती है और साकामोटो भी उस बस के पीछे पहुंच जाता है और फिर सिन उससे आखिरी बार पूछता है तो हमें किसी को मारना नहीं है और हम लोग आपस में बात करने के लिए टेलीपैथी का यूज करेंगे। फिर सिन उस बाइक को उछाल के बस के छत पर ले जाता है। उस बस के हाईजैकर्स को भी पता चल जाता है कि छत पर कोई है। सिन अपना फेस छुपाते हुए कहता है आपको भी अपना फेस छुपा लेना चाहिए मिस्टर साकामोटो। और फिर सिन देखता है कि आगे से एक ब्रिज आ रही है। सिन डर जाता है और साकामोटो उस ब्रिज से कूद के बगल के घर की छत पे चले जाते हैं और सिन नीचे झुक जाता है उस ब्रिज से बचने के लिए। साकामोटो बिल्डिंग के छत पे कूद के उस बस का पीछा कर रहे होते हैं। फिर सिन बस के खिड़की तोड़ के अंदर चला जाता है और उन लोगों को मारने लगता है। सबको मारने के बाद आखिरी हाईजैकर को वो हैंडलॉक दे देता है
और कहता है कि जल्दी से ये बस रोको, नहीं तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। तभी सिन का ध्यान उस बस ड्राइवर पे जाता है जो कि चेन से बंधा हुआ होता है। उन हाईजैकर्स ने ड्राइवर को चेन से बांध के रखा था ताकि वो अपना पैर एक्सेलरेटर से नहीं उठा पाए। सिन आखिरी बचे हाईजैकर को उठाने का कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो चुका था। वो हाईजैकर पहले ही बेहोश हो चुका है। सिन साकामोटो से टेलीपैथी में बात करता है कि अब बुरा होने वाला है, मैं इस बस को नहीं रोक सकता। जिस पे साकामोटो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, और हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो एक ट्रैफिक साइन लेके उस बस के सामने आ चुका था और उसके सर पर एक लड़की का फेस मास्क भी था। साकामोटो कहता है कि मैं इस बस को इस ट्रैफिक साइन से रोक दूंगा, और फिर अपना पूरा जोर लगा के उस बस को रोकने की कोशिश करता है। साकामोटो उस बस का पूरा नक्शा ही बदल देता है, साथ में उस रोड का भी, लेकिन वो बस को आखिर में रोक ही देता है और फिर वो अंदर चढ़ता है। सब लोग साकामोटो को देख के डर जाते हैं। वो लोग हाईजैकर्स को देख के जितना नहीं डरे थे, उससे ज्यादा वो लोग साकामोटो को उस फेस मास्क में देख के डर जाते हैं। वो लोग चीखने और चिल्लाने लगते हैं, और फिर हमें दिखाया जाता है कि सिन उनमें से एक हाईजैकर के बगल में बैठा हुआ था और वो कहता है कि पक्का नहीं मारा है। उसे लग रहा था कि कहीं उसने किसी को मार तो नहीं दिया, और पीछे साकामोटो और उसकी बीवी अपने फैमिली बिजनेस में लगे हुए थे। साकामोटो कहता है कि क्या तुम ठीक हो? उसकी बीवी कहती है मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। और फिर उसकी बीवी कहती है कि मुझे माफ कर देना, आज सुबह मैंने जो किया। जिसपे साकामोटो उसे याद दिलाता है फैमिली रूल आर्टिकल 12, और उसकी बीवी कहती है हाँ मुझे याद है, हमें एक दूसरे को स्पेशल डिनर करवाना होगा अगर हम लोग लड़ते हैं तब। और फिर उसकी बीवी साकामोटो का हाथ पकड़ लेती है। अब हमारा सीन चेंज होता है और हमें साकामोटो स्टोर ले जाया जाता है, जिसके अंदर डिनर चल रहा होता है और टीवी पर कल की न्यूज चल रही थी उस बस हाईजैकिंग इंसिडेंट के बारे में। और फिर हमें दिखाया जाता है कि टीवी पे साकामोटो का फोटो दिखाया जा रहा है जब वो उस बस को रोकने का कोशिश कर रहा था। तब न्यूज वाले लोग कहते हैं अभी के लिए हम इस मास्क वाले बंदे के बारे में पता लगा रहे हैं जो उस दिन उस बस को रोकने का कोशिश कर रहा था, और एक्सपर्ट लोग का मानना है कि ये किसी टाइप का मार्शल आर्ट्स यूज कर रहा था। ये न्यूज साकामोटो, सिन और 2 बच्चे भी देख रहे थे, जिनमें से एक साकामोटो की बच्ची थी। साकामोटो की बच्ची कहती है कि ये वाला आदमी डैड की तरह दिख रहा है, और सिन कहता है कि उन लोगों को ये तस्वीर मिली कैसे। और फिर सिन कहता है साकामोटो से क्या तुमने वो मास्क लौटा दिया वो जिसका था, और साकामोटो थोड़ा घबरा जाता है। फिर सिन साकामोटो से कहता है कि तुम्हारी जो कहानी है कि तुमने क्यों लोगों को मारना छोड़ दिया, ये बहुत अच्छी है। साकामोटो उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला उसके बारे में। सिन कहता है जब हम कल उस बस का पीछा कर रहे थे तब तुम उसी के बारे में सोच रहे थे। और फिर साकामोटो सिन को भी एक बुक देता है और कहता है कि अब से तुम भी इस घर का हिस्सा हो तो तुम्हारे लिए भी कुछ रूल्स है, जिसपे सिन एक्साइटेड हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस बुक में सिर्फ एक ही रूल है कि किसी को नहीं मारना। और बैकग्राउंड में साकामोटो सिन से कहता है अगर तुमने इसे तोड़ा तो मैं तुम्हें मार दूंगा, जिसपे सिन कहता है लेकिन ये तो रूल के खिलाफ है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आपको ये चैप्टर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।